Hello everyone, welcome to Parallel KV. Today in this video we're going to start with the 11th chapter of 12th Physics NCERT, that is Dual Nature of Matter and Radiation. अभी तक हमने ऑप्टिक्स पढ़ी थी। ऑप्टिक्स में हमने वेव ऑप्टिक्स में विजिबल लाइट के बारे में पढ़ा था। We studied that it has a wave nature. मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। We already know matter is made up of small particles known as atoms. इस चैप्टर में हम देखेंगे that radiation too has a particle nature and matter too has a wave nature. Hence is the name dual nature of matter and radiation. In this chapter, we'll often come across a term which is known as photons. Photons क्या होते हैं? They are the small packets of energy emitted by a source of radiation. एक सोर्स ऑफ रेडिएशन है, लेट अस सपोज सन है। सन से जिस फॉर्म में लाइट हमारे पास आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में भी होती है। दे आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटॉन्स वन बाय वन। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का तो उससे फोटॉन्स निकलते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। कितनी स्पीड से? विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर ये जो रेडिएशंस निकल रही है इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, then the energy of each photon is given by h into nu, where h is the Planck's constant. The value of this Planck's constant is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. We'll discuss about this in detail later on. अगर मैं इस फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ की टर्म्स में लिखना चाहूँ, then it will be E is equal to hc upon lambda. Now, what is the momentum associated with a moving photon? अगर एक फोटोन मूव कर रहा है तो उसके साथ एक मोमेंटम एसोसिएटेड होगा and that momentum is equal to P is equal to h upon lambda. इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। The fourth characteristic is rest mass of photon is zero. Previously, we had discussed the formula for relativistic mass. This m is the relativistic mass, m naught is the rest mass of the object, and v is the velocity with which that object is moving. तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ that m naught is equal to m into under root of 1 minus v square upon c square. Now, photons के लिए velocity speed of light के बराबर होती है। इसका मतलब this term will become zero. और आई कैन राइट एम नॉट विल बी जीरो। तो फोटॉन्स का रेस्ट मास जीरो होता है। इसका मतलब क्या है? फोटॉन्स रेस्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। दे आर चार्जलेस पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब दे आर नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिविएट नहीं करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी डिविएट नहीं करेगी। इसका मतलब दे विल पास अनडेविएटेड थ्रू बोथ द फील्ड्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स गिव रेडिएशन अ डेफिनेट एनर्जी और कलर। जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो उस रेडिएशन को एक पर्टिकुलर एनर्जी और कलर दे देती है जो चेंज नहीं होती अगर फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। इसलिए हमने डिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो लाइट होती है, जो रेज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती व्हेन इट चेंजेस द मीडियम। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।